इंसान, स्वामी जी, बच्चे से बूढ़ा एक पूरा फेज है उसका। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके आसपास की चीज़ें बदलती है, उसका शरीर बदलता है, उसका माइंड बदलता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका बदलता है। इंसान को हर फेज में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? बहुत ही सामान्य है। जैसा जो जो समय है, जो काल है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार ही अगर तुमने अपना आचरण किया तो तुम्हारी फुलफिलनेस होती है, तुम भरते हो। ओके, यू मीन टू से जो टाइम का डिमांड है। हाँ, जो उस समय है। Okay. जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी में बोला कि मैं बचपन में उतना ही शैतान बच्चा था, मैं पिटता था, मैं पिटा और मैंने शैतानी की अपने बचपन में, तो मैं अब शैतानियां नहीं कर रहा हूँ और पिट भी नहीं रहा ठीक है ना। लेकिन अगर बचपन में मैं शैतानी नहीं करता तो मैं अब शैतानी करता और पिट रहा होता। Okay. तो जिस उम्र में जो नेचर आपसे दरकार करती है, जो डिमांड करती है, आपको उसे फुलफिल करना चाहिए। एक बच्चे का शरीर बढ़ रहा होता है, उसको ईश्वर बहुत समय दे रहा होता है जीने के लिए, उसका समय एक्सप्लोर करने का होता है, उसका समय अचंभित होने का होता है, उसको वंडर से जुड़ना होता है। तो हमें बच्चों को वंडर के लिए छोड़ देना चाहिए, उसको मजबूत होना पड़ता है, उसको खेलने कूदने गिरने पड़ने देना चाहिए। अभी तो हमारे स्कूल खेलने नहीं दे रहे, इसलिए बच्चे भी बहुत ही डेलिकेट और कमजोर हो रहे हैं, बचपन में चश्मा चढ़ जा रहा है, 100 बीमारियां हो जा रही हैं, क्योंकि स्कूल आपको खेलने नहीं देता है, आपको पढ़ने नहीं देता, आपको जिंदगी को सीखने नहीं देता है। वो जबरदस्ती आपकी खोपड़ी में कूड़ा ठूसता चला जाता है, तुम ये पढ़ो, तुम ऐसे रहो। उसको डिसिप्लिन सिखाता है जिसकी बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बच्चों को डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं होती, डिसिप्लिन हमारे तुम्हारे लिए है। और एक डिसिप्लिन बच्चा वही होगा जो बचपन में बिल्कुल डिसिप्लिन में ना रहा हो। हम दुनिया के महान लोगों के बारे में जब सोचते हैं, जैसे कृष्ण, उससे ज्यादा डिसिप्लिन कहीं नहीं है लाइफ में, उनको इसलिए योगेश्वर कहते हैं, लेकिन उनका बचपन में कोई डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन नहीं है। मटकियां तोड़ रहे हैं, पहाड़ उठा रहे हैं, सांप को मार रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं है। तो बचपन डिसिप्लिन के लिए नहीं बना है। जब तुम बचपन में वो सारे खेल कूद कर, और बच्चे की बदतमीजी बहुत बर्दाश्त करने वाली होती है ना। बच्चे का झगड़ा बहुत प्यार से सलटाया जा सकता है, इसलिए बच्चे को झगड़ने दो ताकि बड़े हो के वो झगड़े नहीं करें। समझ गया? तो जब बचपन को तुम पूरा जियोगे तो फिर तुम अपने बालपन को या बॉयहुड को भी तुम जीते हो, अपने किशोरावस्था को भी जीते हो। किशोरावस्था क्या होती है? वो सपनों को फुलफिल करने की खोज होती है, तुम्हें अपने ड्रीम्स को तैयार करने का समय होता है। इसलिए टीनेजर्स के ड्रीम्स को तैयार होने दो, तुम उसमें उंगली मत लगाओ। दुनिया की बड़ी क्रांतियां टीनेजर्स के जो विचार हैं उनसे पैदा हुई हैं, बुढ़ों के विचार से क्रांतियां नहीं पैदा हुई। राइट? तो टीनेजर्स जो होते हैं उनको अपने सपने गढ़ने देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, उनको सवाल पूछने देना चाहिए। उनके अपने सेक्सुअल खोज होती है, हमको उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीजें टीनेजर्स के साथ। टीनेज है क्या? सेक्स को एक्सप्लोर करने की चीज है, प्यार को एक्सप्लोर करने की चीज है, जंग को, लड़ाई को एक्सप्लोर करने की चीज है, और थोड़ा बहुत कमाई को भी एक्सप्लोर करने की चीज है। तो ये सब टीनेजर्स के पास होना चाहिए। फिर जब आप जवान होते हैं तब आप ये दो जगहों से जो सीख के आते हैं, ये गिरना पड़ना, अब उसके बाद आप एक पैकेट होते हैं जिसमें वो माल होता है जो पीछे आपने जिया था। फिर एक परफेक्ट जवानी आपको जीनी चाहिए। जवान का काम है कंट्रीब्यूट करना, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, इस तरह से उसको दुनिया में कंट्रीब्यूट करना। यही एक जवान का काम है। जवानी दान करने के लिए, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको शेयर करना है, दान करना है। मेरे पास अगर ज्ञान है तो मुझे ज्ञान बांटना होगा अपनी जवानी में, ब्यूटी है तो मुझे ब्यूटी भी बांटनी पड़ेगी, सुंदर दिखना होगा, बहुत सुंदर दिखना होगा। पैसा है तो मुझे उसे भी चक्रमण में रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब ला करके मुझे दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा जो तुम कमाओ उसे स्टॉक मत करो, उसे कहीं ना कहीं बाजार में चलायमान रखो ताकि पैसा मूव करता रहे। तो जवानी कंट्रीब्यूशन के लिए होती है। फिर जब आप प्रौढ़ हो जाते हैं तब आप इतनी जिंदगी में जो सीखे होते हैं अब उसको आप लोगों के बीच में डिलीवर करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था होती है समझने और समझाने के लिए, एंड देन वृद्धावस्था जिसको हम कहते हैं वो होती है जिंदगी भर में जो कुछ आपने अनुभव पाया, वो अनुभव राइट था कि रॉन्ग था, अब आपको उस पर मुहर लगानी होती है। अगर वो रॉन्ग था तो भी आप पीसफुल रहिए, अगर वो राइट था तो भी आप पीसफुल रहिए, क्योंकि रेस्ट इन पीस उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना? तो लाइफ को, हर एक एज को उसके नेचुरल कॉल के साथ जीना चाहिए।